बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहिबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो उस प्रोटेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की ख़बर जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि अब तमाम ही मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और यहाँ तक कि हिंदू और सिख अब तमाम के तमाम मुत्तहिद हो चुके हैं, तमाम के तमाम एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और इत्तेहाद हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की ख़बर निकल कर सामने आ रही है। तमाम ही मसलक के उलमा अपने अपने मसलक पर अमल करते हैं, वो करते रहें, उनका कोई मसला नहीं है, वो जैसे करते हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन जहाँ मसला आता है मुल्क का, जहाँ आँच आती है हमारे हिंदुस्तान पर, तो अब इस पर जो है तमाम लोगों का इत्तेहाद हो चुका है और तमाम के तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। अगर अब कोई भी हमारे मुल्क की तरफ आँख उठाकर देखेगा और हमारे ख़िलाफ़ कोई कानून पास करने की कोशिश करेगा तो अब तमाम के तमाम लोग मुत्तहिद होकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर निकल कर सामने आ रही है। उस प्रोटेस्ट के अंदर अब तमाम ही मसलक के उलमा ने, यहाँ तक कि हिंदुओं ने भी, सिख भाइयों ने भी अपने अपने बयान दिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिए हैं। तो आइए एक एक का मैं आपको मुख्तसर तरीके पर बयान सुनाता हूँ। तो आप बयान को सुनकर जाइएगा ज़रूर, वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कदम हिंदुस्तान के मसलक के उलमा का और इसी तरीके से हिंदुओं का, सिख भाइयों का ये कदम कैसा लगा, जो तमाम के तमाम अब मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं, इत्तेहाद हो चुका है। तो आइए हम एक एक करके तमाम की वीडियो को देखते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहिबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अक़लियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अक़लियत नहीं हैं, हम मेजॉरिटी हैं। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहाँ जाकर लड़ाई लड़ें और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहाँ पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहाँ की ज़मीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं। आधी से ज़्यादा ज़मीनें 1956 से लेकर आज तक छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज़्यादा नांदेड़ शहर हमको निज़ाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो ज़मीन दे दी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज़्यादा ज़मीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्ज़ा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है कि हमने जो है उस कमेटी के ऊपर अपनी जो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन गरीब की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन धार्मिक बंदे की ज़मीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा
दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी ज़मीन देता हूँ जहाँ पर कोई मदरसा खुल सके, जहाँ पर कोई अस्पताल बन सके। लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं है। सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में लेके जाना है और यकीनी बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनकी जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर ज़रूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहाँ पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिलकर आपका पूरा वहाँ साथ देंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे, मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। तुमने दलितों की ज़मीनें ली, हम चुप रहे, लेकिन हम चुप नहीं रहे, फिर भी दबी ज़बान में अपनी आवाज़ उठाते रहे। तुमने ट्राइबल्स की भी ज़मीनें छीन ली हैं, तुमने बम्बई के आसपास, बम्बई से लेकर पुणे तक जितनी भी ज़मीनें हैं ट्राइबल्स की वो भी छीन ली हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, इनफ इज़ इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब हम सब रल मिलकर हम ये यकीनी बनाएंगे कि अपनी ज़मीनें बचाएंगे। एक बार फिर पूरे जोश के साथ, जैसे सब आप इकट्ठे हो, बोलिए आप मेरे साथ, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को ज़रूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तकबीर। हाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपकी बात मुकम्मल कर दूंगा। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए और तरक्की के लिए बिल है ये, तो मैं अर्ज़ करूँगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलत फहमी है, ये समझते हैं नफ़रत के ज़रिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की ज़मीन है, मोहब्बत की ज़मीन है। यहाँ अगर नफ़रत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है। लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफ़रत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से 2 जुमले कहा गया कि साहब वो जो है बड़ा गरीबों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है। 1000 टन सोना। अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये डब सोना जो है ये गरीबों में बांट दो तो सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे।
सिर्फ हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें? अरे मंदिरों में देखो हजारों टन सोना वहाँ चोरी हो रहा है, 400 किलो सोना चोरी हो गया। तुम्हें चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। बस आखिरी जुमला करना चाहता हूँ। ये कहा गया कि फ़ायदा होगा, इसमें एक्ट में ये है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी ज़मीनें वक्फी हैं वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा। ये कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो और कह रहे हो चोरी का माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। सही मिंदी व इत्माम मिनल्लाह, कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम भाई, सबसे पहले मीडिया के लोगों से खुसूसन अपील की जाती है कि अब हमारा प्रोग्राम बाकायदा शुरू हो चुका है, इसलिए बराह करम आप लोगों से बाइक लेना और अपनी तकरीरें करना बंद कर दीजिए। अब स्टेज से जो जिम्मेदाराना गुफ्तगू होगी, यही गुफ्तगू पूरे मुल्क के लिए मोतबर मानी जाएगी। और मीडिया के वो लोग जो हर प्रोग्राम को हुकूमत के मकसद के तहत कवर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि बराह करम आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मरतबा अपनी गुफ्तगू करने से कबल मीडिया के लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आँख हैं, समाज की निगाह हैं, और आपके ज़रिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है। और आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये मैसेज तभी लोगों तक पहुंच गया। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लपे शिकवा, न करते फूलों की आरजू हम, अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। मोहतरम हजरात, आज का ये अज़ीमुश्शान विशाल धरना ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल लॉ बोर्ड के तहत दीगर मिली तंजीमों की शराकत के साथ पूरी मतानत और संजीदगी को हासिल करते हुए अपनी बात सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को इज्जत व आबरू के साथ, अपने महजबी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, अपने धर्म और करम रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी देता है। मुल्क का संविधान ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस कर लिया था कि अक्सरियत की आवाज़ अक्सर व बेशतर अक़लियत की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो जाती है।
इसलिए अक़लियत की आवाज़ को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह जुल्म और सितम के तीर न बरसाए जाएं। मुल्क के संविधान ने अलग से माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफ़ात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात साफ तौर पे कह दी गई कि हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी तमाम शहरियों के मुकाबले में अपनी शहरी आज़ादी का तसव्वुर रखता है। हमारे हालात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फ़ैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी धार्मिक लोग अपनी ज़िंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं, उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहाँ किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरेबान तक पहुँचे। इसी तरह जहाँ हमारी और सारी चीज़ें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े हमारे लिए ज़रूरी हैं और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान ख़रीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्ज़ा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई कि आज कुछ बेईमान मुसलमानों और कुछ बेईमान गैर मुस्लिमों और बेईमान हुकूमतों ने भी वक्फ की जायदाद पे कब्ज़ा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पर कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मनसूबा बनाया। और वक्फ की जायदाद के सिलसिले में जो तरमीमी बिल लाया गया, उस तरमीमी बिल की कुछ दफ़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर बिरादरी को मिंबर की हैसियत से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में या वक्फ की इमलाक के हिसाब में मुसलमानों के ट्रस्ट में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। ये तानाशाही, ये अंग्रेज़ों के दौर की हमें याद दिलाती है। सफ़ेद अंग्रेज़ चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफ़ेद अंग्रेज़ों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने इन्हें याद रखना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। दूसरी बात यह है कि पहले अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है, खुदा करे ये बिल इनकी पॉलिटिकल बिल में हमेशा के लिए घुस जाए। मगर अब तक जो बिल है अब तक
एक सर्वे कमीशन होता है, जरा इसको भी जहन में रख लीजिएगा ताकि तफसील पूरी हो जाए और मेरे पीछे आने वाले फाजिल मुकर्ररीन के लिए सहूलतें भी पैदा हो जाएं। एक वक्फ का कमिश्नर, पूरे सूबे में एक कमिश्नर होता है, वो पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट को देता है और उसमें ये बात क्लियर होती है कि कहां कहां वक्फ की इमलाक पर किन किन बेईमानों ने कब्जा कर रखा है। अब उस चीज को भी हटाया जा रहा है। अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में 80 जिले हैं, 80 जिलों का एक कमिश्नर होता है। अब 80 जिलों में 80 कलेक्टर आपकी वक्फ की जायदाद के को देखने वाले होंगे और कलेक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे, भाई रेलवे को हड़प कर गए, तुम हड़प कर गए, हवाई जहाज हड़प कर गए, एयरपोर्ट हड़प कर गए, वो बहुत गया हड़प करना चाहते हो, वो हड़प कर रहे हो। सब इतने बड़े हड़पू हो तुम कि सब कुछ हड़प करके चले जाओगे और मिल्लत खामोश बैठी रहेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। 1200 साल से हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरहदें गवाह हैं। हमने कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा विजन है। हमारे इस देश के अंदर जहां और कौमों का लहू पानी की तरह बहा है, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादरे वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया और हमने भी सबसे ज्यादा खूने जिगर की कुर्बानी देकर इस देश की आज़ादी को फराहम किया है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मिला हो तो जाकर के वो देख ले कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है, जिसे दुनिया का कोई नफरती चिंटू मिटा नहीं सकता। तो एक तो बिल्कुल क्लियर सी बात मैं कह दूं आपसे कि आज का जो ये एहतजाजी मुजाहिरा और धरना हो रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमर कस के उतरेगा और हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के हुकूक, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए हर उस कुर्बानी से गुजरेगा जो कुर्बानी हमारा देश हमसे चाहता है। कल भी कुर्बानी दिया था, आज भी देश के संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाले दरअसल देश के संविधान को तबाह करने जा रहे हैं। 500 साल पहले मस्जिद के लिए ज़मीन वक्फ हुई, 500 साल से मस्जिद है। 1000 साल पहले ईदगाह के लिए मस्जिद वक्फ हुई, ईदगाह 1000 साल से चली आ रही है। कब्रिस्तान 1000 साल से चले आ रहे हैं। अब कलेक्टर साहब के लिए ये रास्ता खोल के रख दिया गया कि कलेक्टर साहब आपसे पूछेंगे आपकी मस्जिद का पेपर कहाँ है। ये पेपर का खेल बहुत पुराना है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 800 साल पहले लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ इमलाक पे काम होता था। रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहे हैं, होना चाहिए, मगर रजिस्ट्रेशन की भी एक उम्र है। जिस ज़माने में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, उस ज़माने में तो लोग ज़ुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ हो गई ज़मीन तो उस पर कब्रिस्तान आबाद हो जाता था। आज अब ये कहेंगे इसके ज़रिए कि बताइए कब्रिस्तान के पेपर कहाँ हैं। आपके पास पेपर नहीं है तो आपने वक्फ के नाम पर भारत की धरती पे कब्जा जरूर ज़बरदस्ती कर लिया है। आपने गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा किया, इसलिए इस पे बुलडोज़र चलेगा, इसलिए मस्जिद पे बुलडोज़र चलेगा, इसलिए ईदगाह पे बुलडोज़र चलेगा, इसलिए इमामबाड़े पे बुलडोज़र चलेगा। ये कोई बाप की बपौती नहीं है, कोई आपकी हुकूमत शख्सी नहीं है। आप भी 5 साल के खैराती दान पर आए हैं, वो भी मतदान पर आए हैं, इसे मत भूलिएगा। ये हुकूमत शख्सी हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत खैराती हुकूमत है। मैं साबित करूंगा इस बात को। आप कहते हो ना मतदान, ये हमारा मीडिया कहता है मतदान कीजिए और नेताजी कहते हैं आप मतदाता हैं। तो मत के माना वोट, दान के माने खैरात। हमारी खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर और हमारे ही साथ दादागिरी ये नहीं चलने वाली है। खैर,
वक्त की कमी है, हमारे और भी स्पीकर हैं, 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक चीज तो ये, दूसरे ये कि जो नफरतें पैदा की गई हैं और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि वक्फ के नाम पर मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, टोटली रॉन्ग बात है। दूसरी बात, मुल्क में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है, अब की मर्तबा की होली, हम लोग हमेशा होली, दिवाली, ये सारी चीजें रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ मनाते हुए आए, मगर इस मर्तबा इस हिंदुस्तान की आज़ादी पे कालिख पोतने वाली काली हुकूमत जिस तरह मस्जिदों पे तिरपाल डालकर मस्जिदों के वकार का मजाक उड़ा रही थी, याद रखिएगा कि तारीख आपकी इस बदनीयती को कभी भी माफ नहीं करेगी। इससे पहले भी होली आती थी, कभी मस्जिदों पे तिरपाल नहीं पड़ते थे। एक रिपोर्ट पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। होली कोई, या जुमा के दिन होली कोई पहली बार नहीं आई थी। सुनिए, 14 मार्च 1952 दिन जुमा, होली का त्यौहार। 7 मार्च 1958 दिन जुमा, होली का त्यौहार। 21 मार्च 1969 दिन जुमा, होली का त्यौहार। 28 मार्च 1975 जुमा का दिन, होली का त्यौहार। 7 मार्च 1980 जुमा का दिन होली। 28 मार्च 1986 जुमा के दिन होली। 21 मार्च 1997 जुमा के दिन होली। 21 मार्च 2003 जुमा के दिन होली। 21 मार्च 2008 जुमा के दिन होली। 29 मार्च 2013 जुमा के दिन होली। 22 मार्च 2019 जुमा के दिन होली। और 14 मार्च 2025 की होली को लेकर माहौल में जितना जहर घोला गया आजाद हिंदुस्तान में, हमने ना ऐसी होली देखी ना ऐसी नफरत देखी। मैं पूछना चाहता हूं, इतने जुमा को होली 1952 से आती रही जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है, कभी भी इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत का माहौल नहीं पैदा हुआ। आप हुकूमत कर रहे हो और नफरत की चिंगारियां सुलगा रहे हो, तो याद रखना कि ये नफरत के शोले बहुत ज्यादा दिनों तक हिंदुस्तानी अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इस मुल्क की अवाम ने मुल्क की आजादी के लिए हिंदू का हा निकालकर, मुस्लिम का मां निकालकर हम बनकर के मुल्क की आजादी हासिल की है। आज भी हम बनकर अपने देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित इस सभा में उपस्थित पर्सनल लॉ बोर्ड के सभापति, उपसभापति, जनरल सेक्रेटरी, सदस्यगण और मंच पर विराजमान विभिन्न समाज सेवकगण, विभिन्न संगठनों से आए हुए कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदगण और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है, समाज के साथ विमर्श होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब ये सरकार ये कानून जब बना रही थी तो समाज के साथ उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने आप लोगों के साथ विचार विमर्श नहीं किया, आप लोगों की राय नहीं मांगी, आप लोगों को शायद बुलाया भी नहीं होगा। हाँ, उसके बाद कमेटी गठन हुई और कमेटी में किस प्रकार से उस कमेटी में तानाशाही हुई वो हम सब ने देखा। उस कमेटी का सदस्य मैं भी था। उस कमेटी के सदस्य आज हमारे साथ हमारे इमरान मसूद जी भी हैं, हमारे ओवैसी साहब भी हैं। बार बार हम कमेटी से बाहर निकलकर देश को बताते थे मीडिया के द्वारा
कि कमेटी के अंदर किस प्रकार से संविधान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पार्लियामेंट की मर्यादा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पार्लियामेंट के नियमों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमने बार बार ये उठाया। और इसीलिए इस कानून जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है, इस कानून का हम विरोध करते हैं। मैं आज आपके बीच में आया हूं, मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये चंद शब्द कहने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को ख़राब किया जाए। वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकज़ी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहाँ पर मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ? कौन सी फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और ख़ास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, TMC के राजा साहब का, DMK का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फ़ायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों,
ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, वक्फ तरमीमी बिल, ये बात अच्छी तरह वाज़े हो चुकी है कि ये इस मुल्क के मुसलमानों के मजहबी हुकूक़ में रास्त मुदाखलत है। दस्तूर हिंद ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब पर चलने का, अपने मजहबी इदारों को आज़ादाना तरीके से चलाने का हक़ दिया है, राइट दिया है। ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रास्त वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन है। इसलिए यह बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, इस मुल्क की बुनियादी कदरों, बुनियादी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, उन उसूलों के ख़िलाफ़ है जिन उसूलों पर यह मुल्क बना है और इस मुल्क को आज़ादी दी गई है। इसलिए इस मुल्क के हर शहरी की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इस मुल्क के हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इस बिल की भरपूर मुखालफत करे। ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ एक्ट के ज़रिए मुसलमानों को कुछ ख़ास राइट्स दिए गए हैं। मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि वक्फ एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक वैसे ही राइट्स इस मुल्क की हर रिलीजियस कम्युनिटी को हासिल है। लिमिटेशन एक्ट से एग्जम्पशन ये इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब की मजहबी जगहों को हासिल है। बाय यूज़र राइट ये इस मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को हासिल है। मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को यह हासिल है कि उन मकामात का इंतज़ाम, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उसी मज़हब के मानने वाले करेंगे। लेकिन सेलेक्ट करके, चूज़ करके सिर्फ मुसलमानों को इस हक़ से महरूम किया जा रहा है। ये बात हम पर भी अच्छी तरह वाज़ेह रहनी चाहिए और मीडिया को भी ये बात मुल्क की आवाम के सामने लाना चाहिए कि जो हुकूक़ इस मुल्क के तमाम मजहबी हुकूक़ को हासिल हैं, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक़ से महरूम करने की ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस बिल की भरपूर मुखालफत होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये बिल वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हमें पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, एमपीज़ को पूछना चाहिए, किरण रिजिजू साहब से और गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि इस बिल में ऐसा एक सिंगल प्रोविज़न कौन सा है जिससे वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। लिमिटेशन से एग्जम्प्ट करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा। बाय यूज़र प्रोविज़न ख़त्म करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा। तो ये मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। हरगिज़ नहीं, ये बिल वक्फ को ख़त्म करने के लिए, वक्फ को कमज़ोर करने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने के लिए और मुसलमानों को अपने मजहबी इदारों को चलाने का जो हक़ हासिल है उस हक़ को ख़त्म करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो हमारे बहुत से एमपी दोस्तों ने बहुत सही बात कही कि यह बिल सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मसला है, इस मुल्क के संविधान को बचाने का मसला है, यहाँ की बुनियादी वैल्यूज़ को, बुनियादी कदरों को बचाने का मसला है। इसलिए मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालफत करनी चाहिए और किसी सूरत इस बिल को मंजूर नहीं होने देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह जो धरना किया जा रहा है, यह धरना शुरुआत है, बिगिनिंग है। अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तो मुल्क के हर कोने में, मुल्क के हर गोशे में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रोसेशंस होंगे, मुल्क के सारे अवाम इस बिल के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई, इस मुल्क के सारे अवाम दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क की बुनियादी कदरों को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे और इस बिल को हरगिज़ मंजूर होने नहीं देंगे। आप सबसे मेरी यही अपील है कि इस धरने को आखिरी चीज़ मत समझिए, इसको शुरुआत समझिए और जब तक ये बिल वापस नहीं होता इस एजिटेशन को, इस एहतजाज को बराबर जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी, दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में
तफसील से बात करें। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहेमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं, लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं। और जो बात इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूँगा, मैं तो अंदर का आदमी, मेहमान नहीं हूँ, बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये आगे का आज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफ़ें रसन, कलीम माजिद मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़ें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ें दार। रसन कहते हैं जेल को, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफ़ें रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ें दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा, अब आप इन तमाम लोगों को जानते भी होंगे। देखिए ये जो हैं, ये तो मौलाना महमूद मदनी है, देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आप इनको तो जानते ही होंगे। और ये जो हैं, ये मौलाना उबैदुल्लाह हैं, ये जो है बरेलवियत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और इसी तरीक़े से ये जो हैं, ये मौलाना कल्वे जवाद हैं, जो शिया आलिम हैं। और इसी तरीक़े से ये जो हैं, ये जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और इसी तरीक़े से ये हमारे एक सिख भाई हैं, और ये जो हैं हमारे एक गैर मुस्लिम भाई, शायद ये कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और इसी तरीक़े से समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, और बहुत सारी हमारी गैर मुस्लिम बहनें भी जो है इस प्रोटेस्ट के अंदर आईं, उन्होंने अपने अपने बयान दिए। वो मैं आपको यहाँ सब जो है दिखा नहीं सकता। अगर आप तमाम के तमाम बयानात वो सुनना चाहते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर जाकर या इसी तरीके से फेसबुक पेज पर जाकर आप जो है इन तमाम बयानात को सुन सकते हैं। तो बहरहाल दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो एक प्रोटेस्ट हुआ, तो सबसे बड़ी खुशी की बात जो निकल कर आई वो यही आई कि तमाम मसलक के उलमा अब मुत्तहिद हो चुके। और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई और इसी तरीके से सिख भाई और भी अलग अलग पार्टी से, अलग अलग जो है मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम के तमाम लोग अपने मुल्क के किसी भी मसले के लिए अब मुत्तहिद हो चुके हैं कि अगर हमारे मुल्क की तरफ अगर कोई आँख उठाकर देखेगा और कोई गलत बिल किसी के भी ख़िलाफ़ पास करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, सिखों के ख़िलाफ़ हो, इसी तरीके से शिया के ख़िलाफ़ हो, गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हो, अगर कोई भी इस तरह से बिल पास करने की कोशिश करेगा, अपनी मनमानी करेगा, तो अब उसकी मनमानी नहीं चलेगी और तमाम के तमाम लोग एक होकर, मुत्तहिद होकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और फिर सरकार को जो है झुकना पड़ेगा। जिस तरीके से
किसानों के ख़िलाफ़ 3 काले कानून लाए थे। किसान सारे एक हुए, मुत्तहिद हुए, प्रोटेस्ट किया, धरना किया, तो सरकार को वापस लेनी पड़ी। इसी तरीके से अब जब तमाम के तमाम लोग एक हो गए, मुत्तहिद हो गए, तो इंशाअल्लाह ये बिल भी पास नहीं होगा, इसको वापस होना ही होगा। पहले से हमारे उलमाए कराम ये बात कहते चले आए हैं और पहले भी हमने आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस दिखाई। तो बहरहाल ये वीडियो जो निकल कर आई है, जो प्रोटेस्ट है, जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ और उसमें अपने अपने लोगों ने बयानात दिए, तो बहुत बड़ी खुशी की खबर यही निकल कर आई कि अब तमाम के तमाम लोग एक हो चुके हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए तमाम के तमाम लोग जमा हो चुके हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।